अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए 30 के दूसरा नंबर सवाल है। तो यहाँ पे 30 के दूसरा नंबर सवाल है, इसको कैसे सॉल्व करूँगा। यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है ax प्लस बी वाई बराबर a माइनस बी, इसको मान लूंगा समीकरण एक। यहाँ पर लिखूंगा और बी एक्स माइनस में ए वाई बराबर में a प्लस बी, इसको मानूंगा समीकरण दो, ठीक है। यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूंगा समीकरण एक में b से तथा समीकरण दो में a से गुना करने पर, a से गुना करने पर, ठीक है। यहाँ पे b से गुना करिएगा तो क्या आएगा, ए बी एक्स प्लस में बी स्क्वायर वाई बराबर में ए बी माइनस में बी स्क्वायर, इसको मानना है समीकरण तीन। यहाँ पर लिखूंगा और, ठीक है, यहाँ पे a से गुना करूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर में ए स्क्वायर प्लस में ए बी, इसको मानिएगा समीकरण चार। यहाँ पर लिखूंगा समीकरण तीन में से समीकरण चार को घटाने पर, चार को घटाने पर ए बी एक्स प्लस में बी स्क्वायर वाई बराबर ए बी माइनस में बी स्क्वायर, नीचे है ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस में ए बी, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस कर दूंगा। यहाँ ए बी एक्स से बी एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वाई कॉमन ले लीजिएगा तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे ए बी से भी कैंसिल, यहाँ माइनस कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वाई इंटू बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बराबर माइनस इंटू बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ एक मरतब यानी कि वाई का मान कितना आ गया, माइनस में एक आ गया। वाई का मान समीकरण एक में रख दीजिएगा तो एक्स का मान निकल जाएगा। यहाँ पे क्या करूँगा, वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, वाई का मान एक में रखने पर यानी कि एक्स प्लस बी इंटू में माइनस एक बराबर ए माइनस में बी, यहाँ पे ए एक्स बराबर आ गया ए माइनस में बी, प्लस को माइनस माइनस उधर चला जाएगा प्लस बी से भी कट जाएगा। यहाँ पे ए एक्स बराबर ए बटे ए से कैंसिल, एक आ जाएगा यानी कि एक्स और कितना आ गया, एक आ गया, ठीक है। एक्स का मान एक और वाई का मान क्या आ गया, माइनस एक। यहाँ पर क्या लिखूंगा, अतः एक्स बराबर एक कॉमा वाई बराबर कितना, माइनस एक, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को समझते हैं। यहाँ पर देखिए रूट दो एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सही से नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रूट दो एक्स है और ये प्लस रूट तीन वाई है और रूट पाँच एक्स माइनस रूट दो वाई बराबर क्या है, जीरो है, ठीक है। सवाल नंबर 31 का हल करूँगा। यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। क्या है, रूट दो एक्स प्लस में रूट तीन वाई बराबर में जीरो, इसको मानना है समीकरण एक। यहाँ पर लिखूंगा क्या, और रूट पाँच एक्स माइनस में रूट दो वाई बराबर जीरो, इसको क्या मानना है, समीकरण दो मानना है। अब यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पे रूट पाँच से और यहाँ पे रूट दो से गुना कर दीजिए, उसके बाद घटा दीजिए, सवाल सॉल्व हो जाएगा। कैसे, यहाँ देखिए समीकरण एक में रूट पाँच से तथा समीकरण दो में रूट दो से गुना करने पर, ठीक है, रूट पाँच से गुना कीजिएगा। समीकरण एक में तो कितना आएगा, रूट दस एक्स प्लस रूट पंद्रह वाई बराबर कितना, जीरो। इसको समीकरण तीन, यहाँ पे रूट दो से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, रूट दस एक्स माइनस रूट चार वाई बराबर कितना, जीरो। समीकरण कितना, चार हो जाएगा। यहाँ पे लिखूंगा समीकरण तीन में से समीकरण चार को घटाने पर,
समीकरण 4 को घटाने पर कितना आएगा, √10x प्लस √15y बराबर में 0, √10x माइनस √4y बराबर कितना 0, प्लस को माइनस माइनस को प्लस, ये कैंसिल, ठीक है। y कॉमन आ जाएगा, √15 प्लस में √4 बराबर कितना 0, √15 प्लस √4 यानी कि y बराबर 0 बटे कितना आ जाएगा, √15 प्लस √4। इसको सॉल्व करिएगा तो y का मान x आएगा, y का मान 0 आएगा। y का मान 0 तो यहाँ पे y का मान इसमें रखिएगा तो x का मान भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, √2x प्लस √3 गुना 0 बराबर कितना 0 हो जाएगा, यानी कि √2x बराबर में 0, x बराबर आ जाएगा हमारे पास 0 बटे √2, यहाँ पे आ जाएगा x का वैल्यू 0, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखूंगा अतः x बराबर 0, y बराबर 0। ये सवाल आपको समझ में आया होगा, इस तरह से सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए x बटे प्लस वाई बटे बराबर 2 है, 32 का पहला नंबर सवाल है, तो 32 का पहला नंबर सवाल लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। क्या है, x बटे में a प्लस में y बटे में b बराबर कितना 2, ठीक है। इसको नीचे नीचे का एलसीएम लेना है, यहाँ पे a b आ जाएगा, यहाँ पे bx प्लस में ay बराबर कितना 2 हो जाएगा, यानी कि bx प्लस में ay बराबर हमारे पास 2ab आ जाएगा। इसको समीकरण 1 मानना है, यहाँ पर लिखूंगा और, ठीक है। और ax माइनस में by बराबर कितना है, a² माइनस में b², इसको मानूंगा समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करना है, समीकरण 1 में a से तथा 2 में b से गुना कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखूंगा, समीकरण 1 में a से तथा समीकरण 2 में b से गुना करने पर, b से गुना करने पर, एक में a से तथा 2 में b से गुना करने पर, एक में a से गुना कीजिएगा तो abx प्लस a² बराबर 2a² हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मानना है। यहाँ पे b से गुना करना है, यहाँ पे abx माइनस b² बराबर b से करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा a² माइनस में bq आ जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण 4 मानना है, ठीक है। इसको समीकरण 4 मानना है। 3 समीकरण है। अब समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 4 को घटा दीजिएगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, घटाने पर क्या आता है हमारे पास, abx प्लस में a² बराबर में 2a² नीचे आ जाएगा abx माइनस b² बराबर a² माइनस में bq, प्लस को माइनस माइनस को प्लस, प्लस को माइनस माइनस को प्लस कर दूंगा। यहाँ पे y कॉमन a² प्लस में b², यहाँ पे आ जाएगा 2a² में से a² भी चल जाएगा, a² प्लस में यहाँ पे bq हो जाएगा। यहाँ पे y कॉमन, b कॉमन ले लीजिएगा तो हमारे पास a² प्लस में b² आ जाएगा, और नीचे भी a² प्लस में b² आ जाएगा। a² b² से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि y का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रख दीजिएगा तो a का मान निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, y का मान समीकरण 2 में रखने पे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पे, समीकरण 2 क्या है, ax माइनस by बराबर ax माइनस by बराबर a² माइनस b², तो यहाँ पे y का मान रख दीजिएगा तो माइनस में b गुना b बराबर a² माइनस b², यहाँ पर क्या आ जाएगा, ax माइनस में b² बराबर a² माइनस b² से b² कैंसिल, x बराबर a² बटे में a से a कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, a आ जाएगा। यहाँ पर देखिए
तो y का वैल्यू b और x का वैल्यू a आ गया। यहाँ पे क्या लिखूंगा लास्ट में लिखूंगा अतः x बराबर a कॉमा y बराबर हमारे पास b, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। यहाँ देखिए 32 के 2 नंबर सवाल, x बट्टे माइनस वाई बट्टे बराबर 0, एक्स प्लस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 32 के दूसरा नंबर सवाल है ये। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, क्या दिया है, एक्स बटे ए माइनस में वाई बटे बी बराबर कितना 0, नीचे नीचे कैल्शियम ले लीजिए तो ए बी आ जाएगा, यानी कि बी एक्स माइनस में ए वाई बराबर में 0, बी एक्स माइनस में ए वाई बराबर 0, इसको मानिएगा समीकरण 1। यहाँ पर क्या होगा, और ए एक्स प्लस में बी वाई बराबर कितना है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इसको मानना है समीकरण 2। समीकरण 1 में ए से और 2 में बी से गुना करिएगा तो क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं। समीकरण 1 में बी से, समीकरण 1 में ए से तथा समीकरण 2 में बी से गुना करने पर, गुना कर दूंगा तो क्या आएगा हमारे पास। इस सब सवाल को मैं लुप्तीकरण विधि से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ए से गुना कीजिए तो क्या आएगा हमारे पास, ए बी एक्स माइनस में ए स्क्वायर वाई बराबर में 0, इसको मानूंगा समीकरण 3। यहाँ पे बी से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा हमारे पास, ए बी एक्स प्लस में बी स्क्वायर वाई बराबर ए स्क्वायर बी। ठीक है, प्लस में क्या आएगा, बी क्यू आएगा, इसको मानिएगा समीकरण 4। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, यानी कि समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर ए बी एक्स माइनस में ए स्क्वायर वाई बराबर में 0, ए बी एक्स प्लस में बी स्क्वायर वाई बराबर ए स्क्वायर बी प्लस में बी क्यू। ठीक है, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस कर दूंगा, यहाँ पे वाई कॉमन ले लूंगा, माइनस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर बी कॉमन ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, माइनस में ये भी है और ये भी माइनस में होगा, तो माइनस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। वाई का वैल्यू हमारे पास पता चल गया, वाई का वैल्यू हमारे पास बी आ गया। अब वाई का मान पता चल गया तो मैं एक्स का मान भी पता कर सकता हूँ इसमें रख करके। ठीक है, तो वाई का मान समीकरण 2 में रखने पे यहाँ पे लिखूंगा वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए एक्स प्लस में बी गुना बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए एक्स प्लस में क्या है, बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे ए एक्स बराबर हमारे पास ए स्क्वायर से एक कैंसिल, यानी कि एक्स बराबर ए आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या लिखना है, अतः एक्स बराबर में ए कॉमा वाई बराबर में क्या, बी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 32 के तीसरा नंबर सवाल है ये, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो 32 नंबर सवाल के तीसरा नंबर सवाल है। ठीक है, इसका हल लिखूंगा यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, क्या है, एक्स बटे में ए प्लस में वाई बटे में बी बराबर में ए प्लस बी। ठीक है, नीचे नीचे कैल्शियम लीजिए तो यहाँ पे ए बी, यहाँ पे बी एक्स प्लस में ए वाई बराबर में क्या है, ए प्लस बी हो जाएगा, यहाँ पे बी एक्स प्लस में ए वाई बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस में ए बी स्क्वायर, इसको मान लीजिएगा समीकरण 1। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा और एक्स बटे में ए स्क्वायर प्लस में वाई बटे में बी स्क्वायर बराबर में 2 है, नीचे नीचे कैल्शियम निकालूंगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर वाई बराबर में 2, यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स प्लस में ए स्क्वायर वाई बराबर में 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको क्या मानना है, समीकरण 2 मानना है। ठीक है, समीकरण 1 में यहाँ पे बी से गुना कर दीजिएगा, यहाँ बी स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 में बी से गुना करने पर, समीकरण 1 में बी से गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, बी स्क्वायर एक्स आ जाएगा,
प्लस में ए बी वाई आ जाएगा बराबर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस में ए बी क्यू आ जाएगा। ठीक है, बी से गुना कर दिया हूँ वहाँ पे, तो इसको क्या आ जाएगा, समीकरण 3 आ जाएगा। अब समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर समीकरण 2 माइनस समीकरण 3, समीकरण 2 में से 3 को घटाइए, क्या आता है, बी स्क्वायर एक्स प्लस में ए स्क्वायर वाई बराबर में 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, बी स्क्वायर एक्स प्लस में ए बी वाई बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में ए बी क्यू आ जाएगा। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस का माइनस, यहाँ बी स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। वाई इंटू ए स्क्वायर माइनस में ए बी, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे घट जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या आएगा हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस में ए बी क्यू आ जाएगा, माइनस में ए बी क्यू आ जाएगा। यहाँ पे ए वाई इंटू में ए माइनस बी बराबर में ए स्क्वायर बी कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या आएगा हमारे पास, ए बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ए बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे ए माइनस बी आ जाएगा। ए माइनस बी से माइनस बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, यहाँ वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, वाई का वैल्यू हमारे पास बी स्क्वायर आ जाएगा, वाई का वैल्यू हमारे पास बी स्क्वायर आ जाएगा। अब वाई का वैल्यू पता चल गया तो मैं एक्स का वैल्यू पता कर सकता हूँ, इसमें रख दूंगा तो एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा कैसे, वाई का मान, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है, तो बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो y क्या है, y का मान कितना है, y का मान बी स्क्वायर है, यहाँ पे y का मान बी स्क्वायर रख दीजिए, बी एक्स प्लस ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी प्लस में ए बी स्क्वायर कैंसिल, बी से बी कट जाएगा, एक्स और ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स का मान हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, लास्ट में लिखूंगा अतः एक्स बराबर ए स्क्वायर कॉमा वाई बराबर बी स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व कीजिए। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, पी के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल के लिए पी का मान निकालना है। ठीक है, तो 33 नंबर सवाल का पहला है, यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, उसी तरह से लिखूंगा दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, पी एक्स प्लस में 2y बराबर कितना 5, इसको मानना है समीकरण 1, और 3x प्लस में 2y बराबर में 1, इसको क्या मानूंगा समीकरण 2। ठीक है, अद्वितीय हल के लिए कंडीशन होता है, पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, a1 लिख लूँगा। a1 कितना आएगा हमारे पास, a1 कितना आएगा, a1 की बात करूँ तो a1 आएगा हमारे पास p, b1 कितना आएगा, b1 2, और c1 कितना आएगा +5, इधर आ जाएगा तो -5 यानी -5। a2 की बात करूँ तो a2 3 हो जाएगा, b2 की बात करूँ b2 2 हो जाएगा, c2 की बात करूँ -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करूँगा, a1 बटे a2, चूँकि समीकरण युग्म, चूँकि यहाँ पे लिखूँगा चूँकि समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, समीकरण युग्म का क्या है, अद्वितीय हल है। ठीक है, अद्वितीय हल है, इसलिए a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2। a1 का मान p, a2 का मान 3 बराबर नहीं b1 2 और b2 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि p बराबर नहीं कितना होगा, 3 होगा, p बराबर नहीं 3 होगा। ठीक है, p बराबर नहीं 3 के लिए इसका अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल होगा। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर देखिए, अचर m का मान निकाले ताकि युग्म केवल एक हल हो, कोई हल नहीं हो, एक हल हो और कोई हल नहीं हो। 33 नंबर सवाल के दूसरा नंबर सवाल करूंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिएगा तो mx प्लस में 2y बराबर में 3 बराबर में mx प्लस में 2y, mx प्लस में 2y,
एम एक्स प्लस में 2y माइनस में 3 बराबर में 0, इसको क्या मानूंगा समीकरण 1। यहाँ पर क्या लिखूंगा, और 3x प्लस में y बराबर कितना है 1 है, प्लस 1 इधर आ जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, बराबर कितना 0। इसको क्या मानिएगा समीकरण 2। यहाँ पे a1 की बात करूँ तो a1 m हो जाएगा, b1 की बात करूँ तो b1 2 हो जाएगा, c1 की बात करूँ -3 हो जाएगा, a2 की बात करूँ तो 3 हो जाएगा, b2 की बात करूँ तो 1 हो जाएगा, और c2 की बात करूँ तो -1 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण का केवल एक हल के लिए, केवल एक हल के लिए क्या होता है, जब ए नंबर सवाल, जब समीकरण का एक हल हो, जब समीकरण युग्म का केवल एक हल हो, ठीक है, केवल एक हल हो, केवल एक हल हो, तब क्या होगा a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, यानी कि m/3 बराबर नहीं 2/1, यानी कि m बराबर नहीं 3 दूना 6, m बराबर नहीं 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, अब जब कोई हल नहीं हो, जब कोई हल नहीं हो तब क्या होता है, जब समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो, जब समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो, समीकरण युग्म का कोई हल, कोई हल नहीं हो, तब क्या होगा, कोई हल नहीं हो तब क्या होगा, a1/a2 बराबर तो होगा b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं c1/c2 के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a1/a2 यानी कि m/3 बराबर 2/1 बराबर नहीं 3 -3/-1 के। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए इस दोनों को, m बराबर हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, इस दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो m/3 बराबर नहीं, माइनस माइनस कट जाएगा 3/1, यानी कि m बराबर नहीं 3×9, m बराबर नहीं 3×9 के लिए और m बराबर 6 के लिए इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे 33 टी के किस मानों के लिए निम्नलिखित चीजों का कोई हल नहीं होगा, फिर से बोल रहा है कोई हल नहीं होगा, तब मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे a1 का मान t हो जाएगा, b1 का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा, c1 का मान +1 इधर आ जाएगा तो -1, तो यहाँ -1 हो जाएगा, a2 का मान यहाँ पे t माइनस में 1 होगा, b2 का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा, c2 का मान +3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखूंगा चूंकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, चूंकि युग्म का समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, इसलिए a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 के। a1/a2 t/t माइनस में 1 बराबर 1/2 बराबर नहीं -1/-3, माइनस माइनस कर जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 2t बराबर t माइनस में 1 प्लस t इधर आ जाएगा तो -t बराबर -1, यहाँ पे t बराबर आ जाएगा हमारे पास -1। ठीक है, अब इसको और इसको सॉल्व कर कीजिए तो क्या होता है t माइनस में 1 बराबर नहीं 1/3, यानी कि 3t बराबर नहीं t-1। अब यहाँ से एक t दोनों साइड से घटाइएगा, यहाँ पे 2t बराबर नहीं 1, और यहाँ पे t बराबर नहीं 1/2 के आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, इसके लिए t बराबर नहीं 1/2 के लिए इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और t बराबर -1 के लिए भी इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, यहाँ देखिए, ठीक है, किस मानों के लिए होगा कोई हल नहीं होगा, फिर से वही सवाल है, तो यहाँ पे फिर से a1 बराबर 1 हो जाएगा, और a2 बराबर b1 बराबर हमारे पास आ जाएगा t, b1 बराबर हमारे पास t आ जाएगा, c1 बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ a2 की बात करूँ तो a2 बराबर 1 हो जाएगा, b2 की बात करूँ तो b2 2 -t हो जाएगा, और c2 की बात करूँ -2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2 के, a1/a2 यानी 1/1 बराबर t/2 माइनस में t बराबर नहीं 1/में -2। ठीक है, यहाँ पे क्या कीजिए, इसको बाई सेम कीजिए तो 2 माइनस में t बराबर t हो जाएगा। अब यहाँ पे -t प्लस t इधर जाएगा -t प्लस 2 उधर जाएगा -2, माइनस में 2t बराबर -2। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक मरतबे यहाँ पे t बराबर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब इस दोनों को कीजिएगा तो क्या होगा हमारे पास t/2 माइनस में t बराबर नहीं -1/2, इसको सॉल्व कीजिए तो 2t बराबर नहीं प्लस गुने माइनस माइनस, माइनस गुने माइनस प्लस t,
अब यहाँ पे दोनों साइड से टी घटाएगा तो यहाँ पे टी बराबर नहीं -2, यानी कि टी बराबर नहीं -2 के लिए तथा टी बराबर 1 के लिए, टी बराबर 1 के लिए, टी बराबर 1 के लिए और टी बराबर नहीं -2 के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए यहाँ पे टी के किस मानों के लिए, फिर वही सवाल है। तो यहाँ पे फिर से A1 का मान 3, B1 का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा और C1 का मान इधर इस साइड +1, इस साइड लाइएगा तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ -1। A2 का मान 2t माइनस में 1 हो जाएगा, B2 का मान t-1 हो जाएगा, C2 का मान 2t प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कीजिएगा, A1/A2, इसका क्या है, कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं के लिए क्या होता है, A1/A2 बराबर तो होता है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं C1/C2 के। अब यहाँ पे A1/A2 यानी कि 3/2t माइनस में 1 बराबर 1/B2 का मान t-1 बराबर नहीं -1/2t प्लस में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको क्या कीजिएगा, इसको LCM कीजिएगा तो क्या होगा हमारे पास, 3t माइनस में 3 बराबर में 2t माइनस में 1। अब यहाँ पे 3t माइनस में 2t बराबर में -1 प्लस में 3। अब यहाँ पे आ जाएगा 3t में से 2t चला जाएगा तो हमारे पास आएगा 1t, और 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इस दोनों को कीजिएगा तो क्या होगा, इस दोनों को कीजिएगा तो हमारे पास आएगा 1/t-1 बराबर नहीं -1/2t प्लस में 1। ठीक है, यहाँ पे 2t प्लस में 1 बराबर नहीं, यहाँ पे आ जाएगा -t प्लस में 1। ठीक है, 2t, अब यहाँ पे दोनों साइड t जोड़िएगा तो इधर t जुड़ जाएगा। ठीक है ना, और इधर +1 उधर 1 जा करके 0 ही हो जाएगा, यानी कि इधर बराबर नहीं, इधर 0 बच जाएगा। यहाँ पे 3t बराबर नहीं 0, यानी कि t बराबर नहीं 0, t 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और t 2 के बराबर के लिए और t बराबर नहीं 0 के लिए इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ये भी चीज़ समझ में आया होगा। अगला सवाल को देखते हैं, यहाँ पर देखिए 34A, अनंत हल के लिए निकालना है। ठीक है, फिर से 34 नंबर का पहला का A है, यहाँ पे लिखता हूँ प्रश्न से, एक बार फिर से लैंग्वेज लिख देता हूँ, प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा kx प्लस में 3y बराबर में k माइनस में 3, यहाँ पे kx प्लस में 3y प्लस के इधर आ जाएगा -3 इधर आएगा +3 बराबर 0। इसको समीकरण 1 मानूंगा। यहाँ पर क्या लिखूंगा, और लिखूंगा यहाँ पे 12x प्लस में ky बराबर में कितना है, k है। अब यहाँ पे 12x प्लस में ky प्लस के इधर आ जाएगा -k बराबर में 0। इसको क्या मानूंगा, समीकरण 2 मानूंगा। यहाँ पे A1 की बात करूँ तो A1 k है, B1 की बात करूँ तो B1 3 है, और C1 की बात करूँ तो C1 -k प्लस 3 है। यहाँ पे A2 की बात करूँ तो A2 12 है, B2 की बात करूँ तो B2 k है, और C2 की बात करूँ तो C2 -k है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, निकाय का अनंत हल है, चूंकि समीकरण युग्म का अनंत हल है, समीकरण युग्म का अनंत हल है, इसलिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1/A2 k/12, B1/B2 3/k, और C1/C2 -k प्लस 3/-k। अब यहाँ पे k से k, इस दोनों को बराबर कीजिए या इस दोनों को बराबर कीजिए, आंसर सेम ही आएगा। इस दोनों को बराबर कर देता हूँ मैं, k से k में गुना होगा k² 12 कितना हो जाएगा 36। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ जाएगा, प्लस और माइनस दोनों में 36, यहाँ पे बाहर आएगा +-6 आ जाएगा, यानी कि k प्लस और माइनस 6 आ गया। ठीक है, तो ये k +-6 के लिए क्या होगा, इस समीकरण युग्म का अनंत हल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, ठीक है, किस मानों के लिए समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। फिर से वही सवाल है, तो यहाँ पे A1 की बात करूँ तो A1 कितना है, A1 की बात करूँ तो A1 यहाँ पे हमारे पास 2 होगा, B1 की बात करूँ B1 3 होगा, C1 की बात करूँ +4 इधर आ जाएगा तो -4 होगा। A2 की बात करूँ तो A2 k प्लस में 2 होगा, B2 की बात करूँ तो B2 6 होगा, C2 की बात करूँ +3 के इधर आ जाएगा -3 के, +2 इधर आ जाएगा -2 हो जाएगा। इसका अनंत हल है, अनंत हल के लिए क्या होता है, A1/A2
बराबर बी वन बटा बी टू और फिर से बराबर सी वन बटा सी टू। ए वन बटा ए टू 2 बटे में के प्लस में 2, बी वन बटा बी टू 3 बटे में 6, -4 बटे -3 के माइनस में 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 को बराबर करूंगा, 3 का 3, 3 दूना 6, 1 2, ठीक है। क्या हो जाएगा, के प्लस में 2 बराबर में 2 दूना कितना 4 होता है, प्लस में 2 उधर चला जाएगा, माइनस में 2, 4 में से 2 चला जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो के बराबर 2 के लिए समीकरण निकाय का अनंत हल होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, यहाँ देखिए सी, यहाँ पे सी है 2x + 3y, यहाँ पे अनंत हल के लिए फिर से a1 बराबर 2 हो जाएगा, b1 बराबर 3 हो जाएगा और c1 बराबर उधर +5 इधर आ जाएगा -5 हो जाएगा। यहाँ पे a2 बराबर 4 है, b2 बराबर k है और c2 बराबर +10 इधर आ जाएगा -10 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, अनंत हल के लिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होता है। a1 का मान कितना है 2, a2 का मान 4, b1 का मान 3, b2 का मान k, c1 का मान -5, c2 का मान -10, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 का 15 10, इस दोनों को बराबर कर दीजिए, बन जाएगा 2 का 2 4, ठीक है। 1/2 बराबर कितना आएगा 3/k, LCM कीजिएगा तो के बराबर कितना जाएगा हमारे पास 3 दूना 6 आ जाएगा। तो यही के बराबर 6 के लिए समीकरण निकाय का अनंत हल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। यहाँ देखिए सवाल नंबर 2, अल्फा बीटा के मान ज्ञात की जिनके लिए समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। अनंत हल दिया हुआ है, इसमें तब अल्फा और बीटा का मान निकालना है, ठीक है। 34 नंबर सवाल के दूसरा नंबर सवाल है, कैसे करूंगा यहाँ पे, फिर से लैंग्वेज लिख देता हूँ, लिखूंगा प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है 2x प्लस में 3y बराबर में 7, इसको मानूंगा समीकरण 1, यहाँ पर लिखूंगा और 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इंटू में y बराबर में कितना है 28 है, ठीक है। इसको क्या मानिएगा, समीकरण 2 मानिएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे a1 बराबर कितना करूँगा 2, b1 बराबर कितना करूँगा 3 और c1 बराबर +7 इधर आ जाएगा तो -7। a2 की बात करूँ तो 2 अल्फा, b2 की बात करूँ तो अल्फा प्लस बीटा और c2 की बात करूँ तो +28 इधर आ जाएगा -28 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पे क्या करना होगा, समीकरण निकाय के अनंत हल के लिए यहाँ पे क्या करना है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। a1 बटा a2 का मतलब है 2/2 अल्फा, b1 बटा b2 का मतलब है 3 अल्फा प्लस बीटा और c1 बटा c2 का मतलब है -7 बटे -28, माइनस माइनस कट गया, 7 का 7 चौका 28 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, इस दोनों को बराबर करना है, एक बार इस दोनों को बराबर करना है, तो क्या 2 से 2 कट जाएगा, 1/अल्फा बराबर 3/अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 3 अल्फा हो जाएगा, अल्फा वाला एक साथ और बिना अल्फा वाला एक साथ करूंगा। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा इधर माइनस आ जाएगा, 3 अल्फा बराबर 0, यानी कि बीटा माइनस में 2 अल्फा बराबर 0, ठीक है। अब इस दोनों को बराबर करना है, या पहला और चौथा को बराबर कर दीजिएगा तो यहाँ पे अल्फा का मान निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि 1/अल्फा बराबर 1/4 आ जाएगा, ठीक है। पहला और चौथा को बराबर कीजिएगा तो 1/अल्फा बराबर 1/4 आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो अल्फा का मान 4 आ जाएगा। अल्फा का मान 4 आ जाएगा तो बीटा का मान निकालना है, बीटा बराबर 2 अल्फा है, बीटा बराबर कितना 2 अल्फा, 2 गुना 4, 4 दूना कितना 8 हो जाएगा, बीटा बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 8, अल्फा बराबर 4 और यहाँ पे बीटा बराबर कितना आ गया 8 आ गया। ये सवाल भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 34 का तीसरा, एम के किस मान के लिए निम्न समीकरण में कोई हल नहीं होगा, इसमें कोई हल नहीं के लिए बोल रहा है। फिर से a1 बराबर 3 हो जाएगा, b1 बराबर 1 हो जाएगा, c1 बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ a2 बराबर 2m माइनस में 1, b2 बराबर m-1 और c2 बराबर यहाँ प्लस 1 इसे आएगा तो -1 हो जाएगा, c2 बराबर माइनस में 2m प्लस 1 उधर चल जाएगा -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई हल नहीं के लिए क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर तो होता है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं c1 बटा c2 के, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा तो a1 बटा a2 यानी कि 3/2m माइनस में 1 हो जाएगा, b1 बटा b2 यानी कि 1/m माइनस में 1 हो जाएगा, c1 बटा c2 -1/- माइनस में 2m माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, इस दोनों को बराबर कीजिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3/2m माइनस में 1 बराबर 1/m माइनस में 1। इसको क्या कीजिए बाई सी एम कीजिए तो 3m माइनस में 3 बराबर में 2m माइनस 1। 3m माइनस में 2m बराबर में -1 प्लस में 3। यहाँ पे m बराबर आ जाएगा 3 में से 1 चला जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, m का वैल्यू कितना आ गया 2 के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और यहाँ पे इस दोनों को बराबर करते हैं, क्या आता है देखते हैं। 1/m माइनस में 1 बराबर नहीं -1/- माइनस कॉमन 2m प्लस 1 माइनस माइनस कट गया m माइनस में 1 बराबर नहीं 2m प्लस में 1। ठीक है, m माइनस में 2m बराबर नहीं 1 प्लस में 1। m में से m चला जाएगा -1 बराबर नहीं 1 का 1 2 हो जाएगा, दोनों साइड माइनस से गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पे -2 के लिए m बराबर नहीं -2 के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये भी चीज़ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं।